फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं 376 के बारे में कि 376 क्या होता है, किस उम्र के बच्चों के साथ यदि गलत संबंध कोई बनाता है तो 376 लगता है और किस उम्र में पॉक्सो एक्ट लगता है। 376 लगने पे कितना पनिशमेंट है इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि यदि कोई क्रिमिनल केस है और कंप्लेनेंट को बार बार बुलाने के बाद भी कंप्लेनेंट नहीं आते हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए गवाही के टाइम पे या किसी भी स्टेज पे, तो उसके खिलाफ क्या कोर्ट कुछ कार्रवाई कर सकती है, या एक्यूज नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा कि नहीं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज जो मेरे साथ शख्स जुड़े हुए हैं उनका नाम संदीप श्रीवास्तव जी हैं और सर सीनियर एडवोकेट हैं क्रिमिनल के और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। सर के पास अप्रॉक्स 25 ईयर का एक्सपीरियंस है और क्रिमिनल में ये एक्सपर्ट है। तो आज मैं सर के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 376 के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपको मेरे लीगल दर्पण चैनल में स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 376 सबसे पहले होता क्या है। जब कोई भी व्यक्ति, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट, doing practice since 96. I have 27 years experience in this field. As per your question, I'm answering 376. जब कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी संबंध बनाता है या कोई भी चीज इंसर्ट करता है तो 376 का अपराध बनता है। इसमें एज के संबंध में दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक तो पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट का केस तभी बनेगा, 376 के साथ तभी लगेगा जब वो 18 साल से नीचे की लड़की होगी या लेडीज होगी। 18 से ऊपर के मामलों में यदि लेडीज का एज 18 से ऊपर है तो 376 बनेगी, पोक्सो नहीं लगेगा। पोक्सो में भले वो शादीशुदा लड़की हो, यदि उसकी उम्र 18 साल तक की है, 18 साल क्रॉस नहीं किया है, उससे नीचे है, तो पोक्सो एक्ट बनेगा। इसमें मुस्लिम वर्ग या कोई भी वर्ग ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरे यहाँ पर्सनल लॉ लागू होता है, मैं 16 साल या 17 साल की लड़की के साथ शादी किया हूँ। यहाँ ये डिफेंस नहीं होगा। इवन हिंदू भी यदि उसने 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी किया है और संबंध बनाया है तो पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जबरदस्ती विदाउट फ्री कंसेंट, इट मीन्स कंसेंट, वो कंसेंट जो कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज या दबाव, छल कपट दबाव के तहत लिया गया है, वहां पर रेप का केस बनेगा। यदि सर सहमति से शारीरिक संबंध बनाया गया हो तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा, और यदि आएगा तो किन किन दशाओं में वो अपराध की श्रेणी में आ सकता है, किन किन दशाओं में 376 वहाँ पे एप्लीकेबल होगा यदि कंसेंट है लड़का लड़की दोनों का और फिर रिलेशन बनाया गया हो। यदि रेप के केस में दोनों पार्टी का कंसेंट है, यदि उनकी एज 18 से नीचे है, यदि 18 से ऊपर है तो जबरदस्ती वर्ड या जब अनड्यू एडवांटेज, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इट मीन्स की फ्री कंसेंट यदि नहीं है तो रेप का केस बनता है। इवन यदि वो 18 से नीचे की है और माइनर है, पागल है, किसी भी उम्र की हो, तो वहां पर रेप का केस बनेगा। लेकिन रेप का डिफेंस के संबंध में हमारा समाज और दिल्ली हाई कोर्ट अभी हाल में 2 जजमेंट दिया है। रोमांटिक एज यदि लव अफेयर था और लड़की विक्टिम की उम्र या लड़के की उम्र 17, 18, 19, 20 जो भी रही हो, लड़की की उम्र अगर 17 साल है, 18 साल तक की है, तो रोमांटिक एज के आधार पर उनका लव अफेयर साबित होने की वजह से रेप केस में बरी करने के लिए बरी किया गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। क्योंकि रोमांटिक एज है, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफेंस
एक्टिविटीज एंड अदर पार्टी कांडक्ट को अच्छी तरीके से भली भांति से वो समझती थी जी। तो वहाँ पर रोमांटिक एज के संबंध में जजमेंट आई है। वो मैं आपको जजमेंट अगर ज़रूरत होगी तो आप मुझसे बाद में ले लीजिएगा। ठीक है। रोमांटिक एज के आधार पर उन्होंने 17 साल के बच्चे को बरी कर दिया और बेल भी दे दिया जी। तो आपके कहने का मतलब है कि यदि लड़का लड़की दोनों का कंसेंट है और मान लीजिए कि कोई यदि लड़का लड़की की कंसेंट है तो रेप का केस नहीं बनेगा, लेकिन यदि प्रोविजो माइनर है या वो अपोजिट पार्टी विक्टिम पागल है या वो पैसे के लिए दबाव में आकर के या किसी भी छल कपट दबाव डाल करके हम उसके साथ संबंध बनाए हैं तो समथिंग इज डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड एज एंड कंडीशन एंड हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द विक्टिम को रेप का केस बनेगा, इवन भले कंसेंट हो। तो कंसेंट के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अभी हाल में एक केस था हमारे पास, स्टेट वर्सेस रवि कुमार शर्मा, कोर्ट नंबर 9 से बरी किए गए। उसमें विक्टिम ने अपना बयान दिया माँ बाप के कहने से या जैसा भी हो। पुलिस के स्टेटमेंट में ये रहा कि हमको नौकरी देने के बहाने ये ले गए, हमारे साथ अपराध किया 4 लोगों ने। 376 का अपराध बना। उसमें 2 एक्यूजों ने अपोजिट पार्टी से बात की तो अपोजिट पार्टी ने या बात किया कि नहीं किया, इट इज अनदर थिंग्स। उसने असल तहरीर या जो शुरुआती दौर में एनजीओ ले जाया जाता है, एनजीओ में उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने इनके बीच में हमारी बात तय हुई थी कि 4,000 रुपया देंगे और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पुणे के रहने वाली हूँ, मैं अपनी पहले हस्बैंड को छोड़ दिया हूँ और यहाँ दिल्ली में आई थी अपने हस्बैंड को, दूसरे हस्बैंड को खोजने। तो 4,000 रुपये मेरी बात तय हुई। इन्होंने एट द लास्ट मोमेंट में 200 रुपये देने लगे, इसलिए मैं नाराज होकर के 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया और रेप का केस बना। तो यहाँ पर 161 के बयान, पुलिस को के सामने दिया हुआ बयान, अन्य बयानों को कंट्राडिक्शंस एंड कॉर्पोरेट किया गया। एट द लास्ट मोमेंट में जो असल तहरीर थी और एनजीओ में जो दिया गया बयान, और इवन डॉक्टर के यहाँ भी वही बात कही कि मेरी बात 4,000 में तय हुई थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो उसके आधार पर वो बरी कर दिए गए। तो पैसे के लिए भी यदि फ्री कंसेंट नहीं है, दबाव, अनुचित दबाव, छल कपट या अनड्यू एडवांटेज के आधार पर यदि पैसे के बेस पर तय हुआ है सौदा, तो वहां पर भी अपराध बनता है, पूरी सजा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि आजकल ये घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लड़का लड़की में दोस्ती होता है, लड़की कई बार ऐसा ब्लेम लगाती है, वो कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, कि मेरे साथ इसने कमिट किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और इस बिहाफ पे मैंने इसके साथ रिलेशन बनाया, लेकिन बाद में लड़का शादी से मुकर गया, जिसके कारण मैंने 376 का FIR करवाई हूँ। तो क्या उस स्थिति में लड़का को पनिशमेंट मिल सकता है यदि लड़का ने कमिटमेंट किया हो? देखिए, प्रोसिक्यूशंस एंड पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी केस दर्ज कर सकती है, करती भी है, और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ये सारी बात अधिकतर लोग जानते हैं, जबकि विपक्ष पार्टी को भी सुनने का अधिकार है, लेकिन इतना पैसा ना होने की वजह से या अज्ञानता बस जिसका मिसयूज करते हुए लोग केस बना देते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि शादी के झांसा दे करके यदि हम शादी करते संबंध बनाते हैं और बाद में शादी करने से मुकर जाते हैं, जी जी, तो वहाँ पर वही बात हुई। जनरल टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन ये है कि हम इस तरह से करेंगे तो ट्रस्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है। ट्रस्ट की किसी अंधविश्वास किया जा सकता है, तभी ट्रस्ट जीवित रहता है। ट्रस्ट कोई भी ब्रीच कर सकता है जी, ह्यूमन बीइंग है, तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपोजिट पार्टी विक्टिम यदि वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को जानती है, लव अफेयर था, जानबूझ करके गई है, तो ऐसे मामलों में FIR ही नहीं दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अलबत्त अधिकतर केसेस में FIR दर्ज होती है और बाद में बरी कर दिए जाते हैं।
या डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। हमारे पास एक दो केसेस और भी हैं इस तरह के कि कमिटमेंट कर लिया उसने कि मैं शादी करूंगा, एट द लास्ट मोमेंट में उसने शादी से इनकार कर दिया जी। और दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, अधिकतर कई केसेस में उसने जजमेंट दिया है कि शादी का झांसा देकर के यदि कोई अपराध बनता है तो वहां दूसरी पार्टी की फैक्ट और सरकमस्टांसेस एंड कॉन्डक्ट को भी ध्यान रखना होगा। जो दूसरी पार्टी को क्षत पहुंचेगी वो बेवजह जेल में रहेगा। लिहाजा यदि लव अफेयर साबित है और शादी का के संबंध में दोनों को जानकारी थी तो एक बार उसने शादी का झांसा दे करके अपराध किया, ठीक है, रेप बनता है, रेप में सजा होनी चाहिए। 2 बार 3 बार आप जानबूझ करके शादी के ही बहाने से उसके साथ संबंध बनाए रखती हैं, आवाज नहीं रेज करती हैं, ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं, तो वहां उनको डिस्चार्ज किया गया, बरी किया गया है जी। सर तो लास्ट में एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए किसी लड़की ने 376 का एफआईआर करवाई, एफआईआर कराने के बाद चार्जशीट भी फाइल हो गया कोर्ट में, चार्ज फ्रेम भी हो गया। अब जो लड़की के कंप्लेनेंट के बयान की बात आती है तो उस समय उसको बार बार समन गया कि कोर्ट आने के लिए, लेकिन फिर भी वो कोर्ट नहीं आ रही है, जबकि एड्रेस ट्रेसेबल है, उसका फोन ट्रेसेबल है, सब कुछ है। तो क्या उस स्थिति में कोर्ट कुछ संज्ञान ले सकती है? जी। सेक्शन 249 सीआरपीसी, इन द absence of the complainant on the ground of the death of the complainant, case may be abetted by the London trial court, but अबेट किया जा सकता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि कंप्लेनेंट का एड्रेस भी सही है, कंप्लेनेंट जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो कोर्ट अपने जुडिक्शन में के तहत, पावर के तहत वारंट इशू कर सकती है, उनको अरेस्ट करके बुला सकती, थ्रू आईओ, थ्रू एसएचओ, थ्रू डीसीपी, थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज जी। तो केस नहीं खत्म होगा। ऐसे मामले जिसमें डेथ हो चुकी है कंप्लेनेंट की या कोई आई विटनेस भी नहीं है तो केस अबेट होते हैं। लेकिन अबेट भी कोर्ट करेगी एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। चार्ज फ्रेम होने से पहले 249 अप्लीकेबल नहीं है, 256 अप्लीकेबल नहीं है। 256 सीआरपीसी समन ट्रायल केस के लिए है, 249 सीआरपीसी वारंट केस के लिए है। वारंट केस में अबेट तभी हो सकता है जब कंप्लेनेंट मर गया हो या इफेक्टिव डेट ऑफ हियरिंग्स में नहीं आता है, नहीं आ रहा है और ट्रेसेबल नहीं है, एड्रेस सही नहीं है। आपके केस में ट्रेसेबल है, एड्रेस सही है, इसलिए अपॉर्चुनिटी देते हुए 2-3 मरतबे कोर्ट उनको कंसर्न अथॉरिटी के थ्रू अरेस्ट करा सकता है, अरेस्ट करके उसको ला सकता है, लाया जा सकता है, लाते हैं, होता है। तो फ्रेंड्स, आज सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को 376 के पे दिए हैं। सर, आप मेरे चैनल में आए और अपना इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।